I will show you some example, another example of switch case. That you have to take any operator like plus, minus, multiplication, and division. Then based upon that, you add the number, multiply the number, and subtract the number. Okay, so first of all, this program work is what? It is asking you enter any two numbers. The program basic is what? Like why this program is what? It is for you have to give a symbol. Okay, you have to give a symbol like plus, minus, multiplication, division. So based upon that, you perform addition, you perform subtraction, you perform division. Okay, so I will show you, but here this program we did by using a function. Let's see, I explain this program. First of all, I define here scanner class. Okay, so here I define scanner class, which is used to taking the keyboard input, and I define three variables: int number one, number two, result, norm1, norm2, result. I define this variable as static. Okay, so why I define static? क्यों यहाँ पर static define किया? As because your value is never reinitialized. जो वैल्यू आप यहाँ पर स्टोर करोगे ये रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा. नेक्स्ट पार्ट इज आई डिफाइन ए accept method. What is the use of accept method? So accept method is what? It is asking you enter fast number. ये आपको दो नंबर आपको मांगेगा. आप दो नंबर यहाँ पर एंटर करोगे और किसी भी एक सिंबल यहाँ से एंटर करना है. जैसे कि प्लस एंटर करना है, माइनस एंटर करना है, मल्टीप्लिकेशन एंटर करना है और डिवीजन एंटर करना है. ओके, एक चारों सिंबल आपको एंटर करना है. ये चारों सिंबल से आप जो कोई भी सिंबल आप एंटर करोगे तो ये जो दो नंबर आपने एक्सेप्ट किया वो नंबर को वो एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा. सॉरी, तो यहाँ पर आपको दो नंबर लेना है और किसी एक सिंबल यहाँ पर लेना है और उसके बेसिस से आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है. तो पहले मैं एक्सेप्ट मेथड डिफाइन किया. मैं मेन मेथड में जाता हूँ तो एक एक बार मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ क्या होता है.
तो आज यू नो दैट योर प्रोग्राम इज स्टार्टेड विद इन द मेन मेथड, मेन मेथड से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है. So I define here scanner s1 equals to new scanner system.in. As already I told, scanner class is used to taking the keyboard input. उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया ना, ये जो क्लास है स्विच ओपी, एक क्लास है, एक क्लास का नाम स्विच ओपीई है, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया एस डब्ल्यू इक्वल्स टू न्यू स्विच ओपीई. तो इस क्लास ସ୍କାନର କ୍ଲାସ ବା ନେଇଥିଲା ଉପରେ स्कैनर क्लास, ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ନିଆ ହେଇଛି ବା. हाँ, ये जो स्कैनर क्लास इज फॉरवर्ड फॉर दिस स्कैनर क्लास इज यूज फॉर टेकिंग ए सिंबल. ये जो स्कैनर क्लास है ये 2 नंबर को लेने के लिए डिफाइन किया गया है. ये जो स्कैनर क्लास है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है एस1. ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, एक ही क्लास है लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट है. ये जो ऑब्जेक्ट है इसका काम क्या होगा ना, ये 2 नंबर को एंटर करेगा. इसका ऑब्जेक्ट इसका क्या काम क्या होगा ना, ये आपका जो सिंबल आप पास करोगे, प्लस सिंबल, माइनस सिंबल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, डिवीजन सिंबल, ये सिंबल को वो एक्सेप्ट करेगा. तो दोनों का काम अलग है. अब मल्टीपल प्रीवियस जो स्कैनर है वो नंबर को लेगा, ये जो स्कैनर है ये आपका जो सिंबल को लेगा. ओके, तो यहाँ पर गॉट इट सत्यजीत? यस सर. Okay. So next is it is asking you okay, प्लस सिंबल. ओके, यहाँ पर हमको क्या मांगा, तो आपको क्या एंटर करना है ना, प्लस एंटर करना है, माइनस एंटर करना है और डिवीजन एंटर करना है. मतलब एक चारों सिंबल से एक ही सिंबल आपको एंटर करना है. सपोज मैंने प्लस सिंबल ऐड किया, प्लस सिंबल में ऐड करता हूँ, कहाँ पर स्टोर होगा ना, ओपी में स्टोर होगा. सर वॉइस सुनने ठीक है वॉइस ब्रेकिंग. सर भॉइस सुबह जाऊंगी. So here I pass the plus symbol. मैं यहाँ पर सपोज ये हमको मांग रहा है क्या ना, आप मुझे कुछ सिंबल लेना है. S1 डॉट नेक्स्ट लाइन एंटर एनी कैरेक्टर. सपोज में प्लस माइनस, सपोज में यहाँ पर एंटर किया, तो ये माइनस क्या कहाँ पर आ जाएगा, ओपी में स्टोर हो जाएगा. यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू है. तो इंटीजर वैल्यू लेने के लिए नेक्स्ट आईएनटी यूज किया जाता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए आपको नेक्स्ट लाइन यूज किया जाता है. जब मैं प्लस एंटर करूंगा, जब मैं प्लस एंटर करूंगा केस प्लस, तो sw डॉट एक्सेप्ट, तो आई जस्ट कॉल दिस फंक्शन. मतलब जब मैं प्लस एंटर करूंगा तो ये जो sw है, जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेगा. जब ये एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेगा वो क्या मांगेगा, एंटर फर्स्ट नंबर. तो आपको पहला नंबर मांगेगा, तो आप दे दिए 10. फिर आपको मांगेगा एंटर सेकेंड नंबर, तो आप 20 दे दिए. उसके बाद वो क्या करेगा, जो 10 एंड 20 को ऐड करके रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर देगा और यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाएगा. सपोज आप मल्टीप्लिकेशन पास कर रहे हो. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन मैंने पास किया, वो आकर ओपी में स्टोर हुआ. तो ये चेक हुआ, multiplication is matched with plus, no. Multiplication is matched with minus, no. Multiplication is matched with this symbol s. Then again it is called accept function. यहाँ पर ये accept function को कॉल करेगा, ये वाला फंक्शन को कॉल करेगा. फिर से वो मांगेगा एंटर फर्स्ट नंबर, दे दिए 10. एंटर सेकेंड नंबर, दे दिए 20. तो इस दोनों को ये क्या करेगा ना, मल्टीप्लाई करेगा. मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा. ओके, सपोज आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चारों सिंबल के अलावा और कुछ अलग सिंबल आप पास करते हो,
तो ये मैच होगा। सपोज मैंने पास कर दिया क्या एंड सिंबल, ओके, जहां पर आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है, और ग्रेटर देन सिंबल। तो ग्रेटर देन सिंबल जब मैं पास कर रहा हूं तो यहाँ पर चेक होगा, यहाँ पर मैच हुआ, इट इज नॉट मैच, यहाँ पर मैच होगा, नहीं हुआ, यहाँ पर मैच होगा, नहीं हुआ, डिवीजन में मैच होगा, नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। डिफॉल्ट में आपको दिखाएगा इट इज ए इनवैलिड ऑपरेटर, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप पास करे हो ये इनवैलिड ऑपरेटर है। ओके, क्लियर? अयेश, सत्यजीत, संगीता, वसीम, Yes, sir. ओके। सो संगीता, इज इट क्लियर? सत्यजीत, सुजिला, Yes, sir. so I run the application. .java then Java. So what it is asking first? ये मुझे पहले बोल रहा है एंटर एनी कैरेक्टर। सपोज मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर क्लास, फिर एंटर मारा, एंटर फर्स्ट नंबर 50, एंटर, एंटर सेकेंड नंबर 60, रिजल्ट इज 110। फिर से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, एंटर एनी कैरेक्टर, सपोज मैंने ग्रेटर देन डाल दिया, इनवैलिड ऑपरेटर। सपोज मैं यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया, फिर यहां पर मैं पास करूंगा सपोज मल्टीप्लिकेशन, एंटर फर्स्ट नंबर 20, एंटर सेकेंड नंबर 30, तो हो गया 600। गॉट इट? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताएं, नहीं तो फिर से समझाऊंगा। सर प्रोग्राम टा टिके खाली କହିଦେ क्वेश्चन टा प्रोग्राम टा this program, as you know that I executed and I show you this program, basically it is used, it is a simple calculator system. It is asking you, ये आपको पूछेगा आप कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारा सिंबल आपको लेना है और आपको चेक करके देखना है। जो प्लस अगर आप पास करते हो तो आप जो नंबर है उसको ऐड कर देगा, माइनस अगर पास करते हो तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेगा, स्टार अगर पास करते हो तो सब्ट्रैक्ट करेगा, डिवाइड अगर पास करते हो तो डिवीजन करेगा। So first of all, first work is what? First work I define here scanner class. मैं मेन मेथड में हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर नहीं गया। मेन मेथड में मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। Why we are using scanner class? Scanner class is used for taking a keyboard input. तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर system डॉट इन कीबोर्ड इनपुट लेने के लिए system डॉट इन यहाँ पर डिफाइन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, यहाँ पर और एक चीज मैंने यहाँ पर डिफाइन किया जो है स्विच ओपीई एस डब्ल्यू इक्वल टू न्यू स्विच ओपीई। मतलब ये जो क्लास है स्विच ओपीई, एक क्लास का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। एक क्लास है, एक क्लास का यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट हमने किस लिए बनाया ना, ये जो क्लास के अंदर एक फंक्शन है एक्सेप्ट फंक्शन है, ये एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए, ये एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो क्लास का, जो स्कैनर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तो यहाँ पर जो स्विच ओपी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद
मैं यहां पर क्या करूंगा, एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, स्ट्रिंग ओपी, ओके, स्ट्रिंग ओपी। तो ओपी इज इक्वल्स टू s1 डॉट नेक्स्ट लाइन, मतलब ये ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन किया। ये वेरिएबल क्या करेगा ना, आप जो तीन सिंबल आप पास करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सारा चीज आकर आपका ओपी ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद फिर यहाँ पर अगर मैं कोई भी वैल्यू पास करता हूं, प्लस, अगर मैं प्लस पास करता हूं तो ये क्या करेगा ना, कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा ना, एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेगा, एक्सेप्ट फंक्शन। ओके, तो प्लस मैंने पास कर दिया। अगर मैं प्लस पास करता हूं, केस के साथ मैच करता है, तो ये जो एस डब्ल्यू ऑब्जेक्ट हमने बनाया, किसका ऑब्जेक्ट है ना, ये जो स्विच ओपी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के मदद से वो एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेगा। एक्सेप्ट फंक्शन कहां पर है, यहां पर है। ये फंक्शन जब हम कॉल करते हैं, वो क्या करेगा ना, ये हमको पूछेगा एंटर फास्ट नंबर, तो आप फास्ट नंबर एंटर किए, तो आप जो भी नंबर एंटर कर रहे हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एज डॉट नेक्स्ट आईएनटी यूज किया गया, तो ये आकर num1 में स्टोर हो गया। फिर आप यूज करोगे नेक्स्ट एंटर सेकेंड नंबर, फिर सेकेंड नंबर यहाँ पर स्टोर हुआ, तो दो नंबर यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया। तो स्टोर करने के बाद क्या होगा, जो दो नंबर हमने स्टोर किया, ये दोनों नंबर को मैं यहाँ पर रिट्राई करके दोनों नंबर को ऐड कर दिया। ऐड करके मैं कहां पर स्टोर कर दिया ना, रिजल्ट में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर आपको शो करेगा द रिजल्ट इज RES। ओके, तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में शो करेगा। अगर आप माइनस पास करते हो, सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लीकेशन पास करते हो, मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट दिखाएगा। डिवीजन पास करते हो तो डिवाइड होकर डिवीजन दिखाएगा। अगर ये चारों सिंबल के बाद अगर कोई दूसरा सिंबल आप पास करते हो, तो इट इज शोइंग यू द इनवैलिड। ओके आदित्य, क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so now I show you another program of the switch case. Okay, so let me make it as a note. I will check the, by using of switch case, I will check for the vowel or consonant. Okay, so you have to check the number is the letter is vowel or consonant. Okay, so here I am not taking any kind of keyboard input. Okay, so मैं यहाँ पर कोई भी कीबोर्ड इनपुट मैंने यहाँ पर नहीं लिया। Okay, so now I go for switch demo.
ओके, आई पास एक कैरेक्टर एम, मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर पास किया एम कैरेक्टर। ये जो एम कैरेक्टर है, सपोज मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, दैट इज आई, मैं यहाँ पर आई ले लिया। ओके, सो स्विच सी एच इक्वल्स टू आई, आपका वैल्यू किसी भी साथ मैच करता है, किसी भी लेटर के साथ मैच करता है, तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। I is matched with A, no, I is matched with A, no, I is matched with this, I is matched with I. ये आपको power दिखाएगा। यहाँ पर आप देखे होगे, ये हर एक केस स्टेटमेंट में हम हर एक केस के लिए हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हर एक केस के लिए हम ब्रेक नहीं लिख रहे हैं। तो प्रीवियस जो एग्जांपल था, एवरी केस स्टेटमेंट having the statement and having a break statement, but here why we are not writing it? Here we are not writing it because ये जो सारा केस स्टेटमेंट है, इस केस स्टेटमेंट के लिए हमको सिर्फ एक ही आउटपुट प्रिंट करना है। ओके, तो इस सारा केस स्टेटमेंट के लिए हमको एक ही आउटपुट प्रिंट करना है, तो इसलिए आफ्टर राइटिंग ए ई आई ओ यू, आई डिफाइन दिस पार्ट। ओके, उसके बाद ए ई आई ओ यू के अलावा और कोई भी कैरेक्टर अगर हम पास करेंगे, तो ये आपको डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको दिखाएगा। ए ई आई ओ यू को छोड़कर अगर कुछ अलग सा कैरेक्टर हम पास करेंगे, तो ये आपको डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपको शो करेगा। ओके, सो आई रन दिस प्रोग्राम। M is a consonant. As I pass here N, so it is going to M is a consonant. So, oh sorry, I am not saying it. So it shows the previous result. So I pass here I. Now I run it again. I pass here I. Then Java. So I is a vowel. Okay, so I is a vowel. Okay, so it is another switch case statement that there. Understood or any doubt in this program? Any doubt? It is clear. Sangeeta, Aditya, Ayes, Naseem. सर बुझिए हाँ, यस सर बुझिए ले okay. सत्यजीत, यस सर। ଶୋଇ ଯାଉଛ କି? ଆଜ୍ଞା ଶୋଇ ଯାଉଛ? ଆଜ୍ଞା କହୁଛ? କଣ କହିଲେ? ତୁମେ କଣ ଶୋଇ ପଡୁଛ? ନା ନା ଶୋଇବିନି, ଶୁଣା ଯାଉନି ଠିକ ସେ। ମୋ କଥା ଶୁଭୁନି? ନାଇଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା? ଆଜ୍ଞା Okay. So I show you here. এটা বুঝিয়ে দাও তো প্রোগ্রামটা।
Okay, so I show you the nested switch case. Nested means in a switch case we have another switch case. Okay, so I write the program here. Class nested switch. हेलो सर हाँ कुआ. सर हमर सी रो जो स्विच के स्टेटमेंट हम्म तार जो गोटे डेज वाला प्रोग्राम कराइथिले हम्म तार जो आमे जेतबेले गोटे नंबर पास करछे तार संडे टे पास करले तो सेटा जाय कि कोठी स्टोर हबो वेरिएबल इन स्टोर. वेरिएबल स्टोर हबो Means switch is only contain the int type. Okay, and int type and convertible integer. Okay, it store the convertible integer. आज्ञा So I will show you how it is actually work. I define here character public static void main string args and character branch is equals to, we pass here suppose C. I pass here C, int C year is equals to 4. Then switch, C year, if it is case 1, system dot out dot println, suppose I pass here English
Okay, sorry. So case one, here I pass as case one as English. Okay, so now here I pass as a break statement. Okay. Okay, so break. Then I pass here case two. So when I pass case two, in case two I have another switch case statement. तो यहाँ पर ए switch ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ କିଛି ଶୁଭୁନି। सुबिला बे हेलो आदित्य संगीता सुबुची मो कथा आज्ञा सुबा जाउची switch branch, then if I pass case C, then it is showing you system dot out dot println operating system Java data structure. If I pass case C, it's showing you Java data structure. Then I use here break. Okay, then if I pass case E, then it is showing you microprocessor, then logic. Okay, then if I pass case A, if I pass case M, then it is showing you drawing manufacturing. Okay, then here I use break. Then okay, so it is a long program. Okay, I case 3, then if I pass any other value, default is it is showing you invalid input. Okay, so I save this program and run it again. Java C nested switch dot Java. I think I pass extra bracket.
then Java nested switch. Okay, so here I pass what? Here I pass C. So C is not, so first of all, I pass here option branch is C, here is 2. Okay, then it is showing you the output. Just a minute, just a minute.